अब गाइस अपन लोग वर्डेड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। वर्डेड प्रॉब्लम बहुत आसान है, इसके आपको सिर्फ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और इंग्लिश से मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो, सबसे पहला ना क्वेरी जो आता है बच्चों को वो ये होता है कि सर हमको कैसे समझेगा कोई भी ये वर्डेड प्रॉब्लम एग्जाम में आ रहा है तो क्वाड्रेटिक का है या लीनियर का है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो एक ही वेरिएबल चल रहा है, लीनियर में 2 वेरिएबल चल रहे थे, तो इतना कोई स्ट्रेस नहीं आएगा तुम लोगों को। तुमको धीरे धीरे मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या बोले समझा नहीं बेटा, जो ऑनलाइन है अपने कैमरा ऑन करो। देखो पहले एक बार ये वाला एग्जाम्पल पढ़ो। जॉन एंड जिवेंटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो एक नॉर्मल सिचुएशन में अपने को मानने की आदत है जॉन का एक्स, जिवेंटी का वाई। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 45। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। फाइन, आगे क्या दिया हुआ है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो जॉन का x माइनस 5, जिवेंटी का y माइनस 5। ठीक है, अब द प्रोडक्ट बिकेम 124। जैसे ही लाइफ में प्रोडक्ट आ जाए, तुमको दिख जाए x माइनस 5 y माइनस 5 करूंगा मैं तो x इंटू वाई आ जाएगा, जो लीनियर का नहीं था। तो अपने आप को आपस सोचना, अबे इसको क्वाड्रेटिक से करना है, तो कोशिश करके, नहीं और तो अलग बात है, कोशिश करके 1 वेरिएबल पर रिस्ट्रिक्ट करना। तो सर कैसे करेगा 1 वेरिएबल रिस्ट्रिक्ट? तो देखो मान लेते हैं सर जॉन के पास में x मार्बल्स है, तो बचे कुचे जिवंती के पास हो जाएंगे। तो इंप्लाइज जिवंती बहन का कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। अब दोनों ने 5-5 खो दिए, तो जॉन के पास अब कितने हो गए x माइनस 5। जिवंती बहन का कितने हो गए अपने 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब 40 माइनस एक्स हो गए। अब क्या बोला है, उनका प्रोडक्ट 124 आ रहा था, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 124। सर अब आगे क्या, अरे कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के खोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो पहले x को इससे पूरा मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 को पूरे इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124 हो गया है। ठीक है, ये देखो वैसे क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। सब कुछ राइट साइड में लेके गया, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। सॉल्व करूँगा, आंसर लाऊंगा। तो सॉल्व कैसे करोगे, जिसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म दिख रहा है उसको बधाई हो, मेरे को नहीं दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस, हाँ गाइस गेटिंग बैक प्लीज 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 प्लीज। अब ये देखिए, ये आपका इक्वेशन बन गया है। फाइन, आपको ए बी सी डी सब कुछ आता है, कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ, वो ध्यान देंगे। गुप्ता नहीं, क्या नाम मेरा, सक्षम आर्यन गुप्ता ही ना। अभी जो चीज़ बता रहा हूँ ना, वो तुम्हारी मेहनत थोड़ी सी बचाएगा। बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान पूरा का पूरा दोगे। आप लोगों को 25 का स्क्वायर पता है कितना होता है? तो ठीक है, 75 का स्क्वायर पता है ओरली कितना होता है? बोलो। करेक्ट, 5625, बिल्कुल सही बोला उसने, तू चुप रह। आपको 95 का स्क्वायर ओरली निकालना आ जाएगा क्या? अबे तू चुप रहे वाला ना, 9025 हो जाएगा। देखो सर वो क्या ओरली निकालना, हम तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ सही बोल रहे हो, मल्टीप्लाई कर लोगे, बट तुमको ये लगता है तुम्हारा थोड़ा समय बच रहा है, तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ मैं। कुछ नहीं, अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है। मान लो 45 नहीं, 65 है, इसका स्क्वायर पूछा है, तो 5 की जगह पे मैं लिखूंगा 25। ठीक है, और 6 की जगह पे मैं लिखूंगा 6 इंटू अगला नंबर, मतलब 6 इंटू 7, 6 7 था 72, राइट, 6 7 72 हो गया 42 माय बात। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया मेरा 4225। ठीक है, यही अगर मान लो मैं आपको 35 का स्क्वायर पूछ रहा था, तो 5 की जगह क्या लिखूंगा मैं, और इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, 3 4 सा 1225। समझे चीज क्या हो रहा है? अगर 3 डिजिट नंबर हो भी गया, मान लो 105 का होल स्क्वायर, तो भी वैसे ही ये हो जाएगा कितना 25, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 11, तो 110। सिंपल डिम्पल है लाइफ अपनी भी है। अब देखो अगर ये आपको समझ में आ गया तो स्क्वायर रूट निकालना भी आपको जम जाएगा, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कई बार स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ेगा। रादर आप लोगों का ये जो आने वाला ना, क्या कहते हैं वर्डेड प्रॉब्लम्स, उसमें 5 से एंडिंग वाले स्क्वायर रूट वाले कई बार रह गए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो 7225 का स्क्वायर रूट पूछा है, अगर 25 से एंड हो रहा है तो ही ये 25 की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, पहले तो 5। अब ये देखो कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, 9 8 ज़ा
उसमें छोटा कौन सा है, इसका स्क्वायर रूट हो गया ये 625। ठीक है, मुझे पता है आपको ओरली पता होता है, बट स्टिल 25 की जगह क्या लिखा मैंने, इसको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहाँ में 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 25। ये समझा है लाइफ में क्या हुआ है। ठीक है, एक बार मैं वो गुप्ता के लिए वापस से वर्डेड प्रॉब्लम रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है मेरे को, जॉन और जीवंती का मिला के 45 मार्बल्स है। ठीक है, तो 45 मार्बल्स होने का मतलब क्या हो गया सर, अगर इसके पास में मान लो x है तो जीवंती बहन का कितने हो जाएंगे, बचे कुछ है, y मत लो। तो तेरे पास अगर मिला के अपना 100 रुपये गुप्ता, मेरे पास 40 रुपये, तो तेरे पास कितने हुए, क्या माइनस है, टोटल में से माइनस करेगा, हाँ तो 100 माइनस 40 60 हो जाएगा। तो वैसे टोटल मिला के 45 रुपीज़ है, मेरे पास x है तो तेरे पास बचे कुछ रहे, 45 माइनस x रुपीज़ हो गया, रुपीज़ बोला है ये बोला जो भी, यहाँ तक लाइफ बढ़िया चल रही है अपनी। ठीक है, अब क्या बोला है, दोनों के 5-5 खो गए मार्बल्स, तो जॉन का अब कितने हो गए, x माइनस 5, जीवंती का कितने हो गए 45 माइनस x माइनस 5, मतलब 40 माइनस x हो गए। क्या बोला है उसने, इसका प्रोडक्ट अब जो है वो कितना है 1 to 4 के बराबर, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 45 माइनस एक्स, फिर 5 खो गए तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 40 माइनस एक्स हो गया। समझा जाए क्या हुआ है, श्योर, लाइफ में कोई इशू है किसी को, पक्का। प्रोडक्ट निकाल के 124 इक्वल है, खोल पिल के चीर फाड़ करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्स की वैल्यू निकाल कर दोगे अभी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गुप्ता बचे सब लोग एक्स की वैल्यू निकाल के दोगे। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है बेटा, चैप्टर नंबर पेज नंबर 71। ठीक है ना, हाँ बेटा, वैसे जरूरत नहीं है बनाने, बना ले। ठीक है, अब गुप्ता तू ध्यान देगा मेरी तरफ, ठीक है ना। बच्चे लोग प्लीज़ इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, मैं सिर्फ गुप्ता से बात कर रहा हूँ और किसी को ज़रूरत नहीं है। देख क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है गुप्ता, तेरे को पता है क्या होती है, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है ना, एक्स स्क्वायर वगैरह चलता है, इन्हें कुछ ऐसी दिखती है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 टाइप ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 है तो सॉल्व करें, स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म कोई तो भी चीज़ होती थी। ठीक है, वो हाँ वो चीज़ है, वो देख लेंगे, कुछ होती थी। अगर मान ले वो नहीं आती है या आती भी है बट उनका आलस आ रहा है, तो एक और तरीका सिखा रहा हूँ मैं तेरे को बेटा इसका सोल्यूशन निकालने का। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में बेटा तेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, a b c निकालना पड़ेगा। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, अच्छा तेरे लिए परफेक्ट। b कितना हो जाएगा, अच्छा गुड। c कितना हो जाएगा, परसों याद है d कुछ तो भी निकाल रहे थे अपन लोग, कुछ यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू, और ये d कैपिटल होता है। ठीक है ना, तो क्या मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज डाला बच्चा मैंने 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 25 माइनस 24, आंसर तेरा 1 आ गया था डी की वैल्यू। लाइफ गुड है अभी तक के, देख ले। अब देख यहाँ तक के तो हो गया है, अब तू क्या करेगा, अच्छा तू तेरे x की वैल्यू निकालेगा। अब उसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देख, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। रटना पड़ेगा, बच्चे लोगों को रट गया, 3-4 बार करेगा हो जाएगा, रट जाएगा देखो। अब वैल्यूज डाले मैंने, माइनस बी की वैल्यू कितनी है सर 5 है, प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन 2 इंटू 3 सर, या फिर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, तो माइनस 5 अंडर रूट 1 हो गया 1, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, या माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 6, माइनस 5 प्लस 1 हो गया बेटा माइनस 4 अपॉन 6, ये फिर माइनस 6 अपॉन 6 सिंप्लीफाई करके माइनस 2 अपॉन 3, या फिर माइनस 1 हो रहा है। लाइफ गुड है, ये तेरे 2 सोल्यूशन आ गए बच्चा। ठीक है, तो जो हम लोग उस दिन करते वो बहुत अलग चीज़ थी, उसको छोड़ दे। तेरे को अभी ये पता चला सर ए बी सी लिखे, ये डी का फॉर्मूला ये होता है और एक्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो तू अब भी फट से कोई भी पेज में ये इतनी चीज़ लिख के रख ले, डी का वैल्यू ये होता है और एक्स की वैल्यू ये होती है, तो आगे का अभी जो पूरा चैप्टर चलने वाला पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
एक बार लिख लिया अच्छा तूने चीज़ है पक्का। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब गाइस जिसका इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ है वो लोग यहाँ पे ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं अभी भी गुप्ता के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान से कर रहा हूँ। बेटा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, समझते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले ये x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 हो जाएगा बेटा। अब खोलूंगा तो 40x माइनस एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 इंटू 40 होता है माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ये समझा बेटा क्या हुआ है। अब देख ये दोनों लाइक टर्म्स से मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 45x इज इक्वल टू 124, ठीक है। मैंने अब देख मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो ये 125 को इधर लेके आ जाओ, ये पूरे को उधर ले जाओ। अब मैं तुझे 124 सॉरी हो, ठीक है ना। अब मैं तुझे जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव नंबर हो जाए ना मेरे को अच्छा ही लगता है, इसलिए मैं इन चीज़ों को राइट भेज रहा हूँ। नहीं तो इसको लेफ्ट लेके आऊँगा, एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा मेरे को अच्छा ही लगेगा। सबको राइट भेजा मैंने, तो देख ये हो गया वहाँ पे जाके एक्स स्क्वायर माइनस 45x। अब देख माइनस 200 था वहाँ पे जाके प्लस 200 हो गया, तो 124 प्लस 200 मेरा हो गया है 324 इक्वल टू 0 हो गया बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो स्प्लिटिंग कर लूँ जो मेरे को आलस आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 45, c की वैल्यू 324, d था क्या याद हुआ है क्या, बोल क्या हुआ है, परफेक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 324। देख अब भी देखो ट्रिक बताया था मैंने 45 का स्क्वायर लिखने की। वो आखिरी वाले 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 25, 4 की जगह पे 4 इंटू 5 20 माइनस 4 इंटू 324 16 9 12 1296। गाइस को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आंसर आता था 729 हो रहा था, ठीक है। अब देखो मेरे x की वैल्यू क्या हो रही है बच्चा लोग नहीं बच्चा, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a या फिर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब वैल्यूज डाला मैंने, माइनस ऑफ माइनस 45, ये साइन जो है कैरी फॉरवर्ड होगी बेटा, ठीक है ना, प्लस रूट 729 अपॉन 2 इंटू 1 या फिर माइनस ऑफ माइनस 45 माइनस रूट 729 अपॉन 2 इंटू 1। अब ये बच्चे फास्ट थे, इनको पता था 729 का स्क्वायर रूट 27 था, मेरे को नहीं पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना आता है नहीं आता है, आता है, निकालेगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये जाएगा 45 प्लस 27 अपॉन 2 या फिर 45 माइनस 27 अपॉन 2, इसको ऐड करेगा 12 प्लस 1 72 अपॉन 2 36 या फिर 18 अपॉन 2 मतलब 9। तो x की वैल्यू या तो ये हुई है या तो ये हुई है, समझा आता क्या हुआ है। अब गाइस एक सेकंड, गाइस 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 यहाँ पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा है जिसका आंसर ये नहीं आ रहा है, हाँ क्या होगा, रोक के दिखाओ अभी। सुन ये जो है ना तेरा, ये यहाँ पे माइनस 24 लेके आई है, ये माइनस एक्स स्क्वायर था, तुम तो प्लस एक्स पर लिखी हुई है, तेरी गलती वही है, ठीक है। दूसरी बात ये तेरा माइनस 324 होना चाहिए था, तूने प्लस 324 लिखी है, समझा। जमाने भर की गलतियाँ एक साथ, ठीक करो उसको। और किसी का मैच नहीं हुआ है वो चल जाएगा, वो बढ़िया है बेटा जिसको आ रहा है। तो अब एक सेकंड रुक जाओ गाइस, एक बार गलत वलत भी था तो भी रुक जाओ, जो ऑनलाइन है वो लोग भी एक बार रुक जाओ प्लीज, अपने स्क्रीन की तरफ देखो, प्लीज अपने स्क्रीन की तरफ देखो गाइस प्लीज। ओए आतिफ यहाँ पे देखो अभी बेटा तुमको ना स्टार्टिंग में स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि मान लो जॉन का एक्स है, जीवंती बहन के हाथ में 45 माइनस एक्स है। अब सुनो ओए यहाँ ध्यान दो, कंफ्यूजन होना शुरू होता है। अब देखो आपकी एक्स की दो आंसर्स आई है, तो आप लोग लिखना पड़ेगा इफ एक्स की वैल्यू 36 है तो इम्प्लाइज जॉन के पास कितने हो गए 36, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मतलब 45 माइनस 36 मतलब 9। बट अगर मान लो एक्स की वैल्यू 9 हो गई है तो जॉन का कितने हो गए मेरे पास 9, जीवंती का कितने हो जाएगा 45 माइनस 9 मतलब 36। ये दोनों आंसर्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे।
अब देखो अगर गलती से मान लो आपका एक एक्स की वैल्यू 36 दूसरी वाली -9 आती तो आपको -9 को रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। हाउ कैन समवन हैव नेगेटिव नंबर ऑफ मार्बल्स? अगर एक्स जो 9/2 आ गई थी तो भी रिजेक्ट करना पड़ता, आधे अधूरे मार्बल्स नहीं रहेंगे आपका साथ। तो आप लोगों को ये चीज़ लिखना पड़ेगा क्या कि बट एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 9/2 एज इट इज नॉट अ होल नंबर बोल दो, ठीक है। या फिर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू -9 एज समवन कैन नॉट हैव नेगेटिव नंबर ऑफ मार्बल्स। तो सिर्फ ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है। देखो आपकी एक्स की वैसे वैल्यू ये और ये आई है, तो आपको पता जॉन का एक्स है, तो अगर एक्स की वैल्यू 36 है तो जॉन का 36 हो गए, जीवंती का 45 - 36 हो गए ना 9 हो गए। बट अगर एक्स की वैल्यू ये है तो जॉन के 9 हो गए और जीवंती का इतने हो गए, ठीक है। चलिए गाइस ये फटाक से कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को। गाइस शांत और फटाफट कंप्लीट कीजिए। गाइस शांत। बढ़ सकते हैं आगे तो जल्दी करो। तू कहते टुकुर टुकुर देखती रहती है और मुस्कुराती रहती है इधर उधर बातें कर करके। हाँ श्रेया, श्रेया क्या टुकुर टुकुर देखते रहती है इधर उधर देख देख के मुस्कुराती रहती है बातों कर करके। हेट ध्यान दे। ठीक है देखो तो उस दिन जब डांटा था तो जैसा लाल लाल हो गया था रोते रोते, क्यूटी पाई लग रहा था सही में। एक और अपन आतिफ को रुलाएंगे, याद से फोटो लेना, ठीक है। हाँ बिल्कुल कोई शर्म आएगा नहीं तब फोटो लेते समय। जिनका वो वाला हो गया एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट सब पार्ट, वो एग्जाम्पल 1 का सेकंड सब पार्ट को रीड करेंगे बस। पहले मैं समझाऊंगा, बहुत फुद्दू है वाला, पहले आप लोग सिर्फ रीड करोगे। तो गुप्ता वाला पहला छोड़ दे, अभी सेकंड वाले पे ध्यान दे। तो इक्वेशन आके सॉल्व भी करना पूरा। वेद, आदर्श, जारा, दिव्यानी, तनय, स्वरा, अदिति, नमन, कैमरा ऑन करो। बेटा एक शब्द नहीं समझा को। बेटा सॉल्व खुद से कर रहे पापी। 36 और 9। चलिए अब गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, एन एग्जाम्पल 1 के सेकंड सब पार्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन को एक बार मन में पढ़ लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन अ कॉटेज इंडस्ट्री कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस हुए। तो आपको क्या लगता है कितने हुए होंगे? लास्ट टाइम पूछा था एक बच्चा था 4। भाई तेरे पापा की है क्या 4 हो रहे हैं? भाई जब नहीं पता है तो लेट द टॉयज बी एक्स। साहिल लगा तुम्हारा सेंटर पॉइंट का शायद कैप्टन है, वाइस कैप्टन था वो लास्ट ईयर का इसका कार्टून वाला। तो ध्यान दो, अब देखो ये इतने टॉयज तुमने एक दिन में प्रोड्यूस किए हो, फाइन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। देखो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय बताया है इज 55 लेस दैन, नहीं सही कह दिया, हाँ 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है जगह 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। अब देखो आपने 10 टॉय प्रोड्यूस किए हुए, कॉस्ट ईच टॉय का 3 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ 10 × 3। 10 टॉयज थे, ईच का कॉस्ट 3 रुपए था, तो प्रोडक्ट कर लिया। तो वैसे ही टॉयज इतने थे, ईच का कॉस्ट इतना था, तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? इम्प्लाइज टोटल कॉस्ट हो जाएगा आप लोगों का x × 55 माइनस एक्स, जिसकी वैल्यू 750 रुपीज दी गई है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, इट वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, इट इज नॉट गिवन एज 55 लेस दैन नंबर ऑफ टॉयज, क्लियरली गिवन 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, इसलिए 55 माइनस एक्स हुआ। अब देखो जिनको ये नहीं समझा क्या हुआ है, अगर एक कंपनी में 10 टॉय प्रोड्यूस हुए, हर एक टॉय का कॉस्ट 3 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 10 × 3। तो एक कंपनी में एक्स टॉयज प्रोड्यूस हुए, हर एक का कॉस्ट 55 माइनस एक्स है, तो टोटल टॉयज का कॉस्ट इतना हो जाएगा जो आपको 750 के बराबर दिया गया है। अब कुछ नहीं, खोल पील चीर फाड़ सॉल्व, एक्स की वैल्यू आएगी 2, निकालो। 2 आती है ना बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपकी, करिए फटाफट बेटा क्वेश्चन को सॉल्व, खुद से करना है, गुप्ता होना चाहिए अब वाला।
अली इक्वेशन बना के दे मुझे पूरी। और गुप्ता अभी भी ध्यान दे के करेगा तेरे पूरे पाप धुल जाएंगे, क्योंकि आगे के चैप्टर्स कनेक्टेड नहीं रहते। बट अभी नहीं रहेगा तो बेटा तेरे पास गंगा जल में भी डुबकी मार ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर एक ही बचेगा बस, आसमान में डुबकी मारना। हाँ अरे वो ठीक है रे, तेरे को गाँव की पंचायती क्यों है। हाँ ए क्यूटी, ए लाल लाल गाल, सुन तेरे को क्या पूरे गाँव की पंचायती, तू करना अपना काम। गाइस प्लीज फटाफट और खुद से करना है। फाइव सिक्स 30 तो 3025 हो जाएगा। गुप्ता कोई इशू आ रहा है? गाइस प्लीज बातें मत कीजिए प्लीज। तो को बुक खोलने तो बुक भी खोल सकता है, नहीं तो मैं जूम कर दूंगा, मेरे को आलस नहीं आ रहा जूम करना, मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं। एक्स के लिए 25 एंड 30 आ रही है ना, तो लिख अगर x 25 है मतलब तेरा नंबर ऑफ टॉयज है कॉस्ट 6, और अगर x 30 है तो नंबर ऑफ टॉयज है कॉस्ट 6। वैसे सही है तेरा आंसर। अगर कॉस्ट 25 है तो नंबर ऑफ टॉयज 30 है, अगर कॉस्ट 30 है तो नंबर ऑफ टॉयज 25, वैसा हो जाएगा। जिनका एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट हुआ है, बस एक बार ये पूछ लेना वो लास्ट वाली एक्सरसाइज कट है या नहीं है, ठीक है, याद से आप पूछना। मेरे हिसाब से कट नहीं है, बट वो बहुत क्लियरली दिया हुआ नहीं है उसके अंदर एक्चुअल में। चलिए बढ़ सकते हैं क्या आगे? गाइस देखो इक्वेशन कुछ आई थी, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सबको राइट से लेके गए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। आपको a b c d पता है, सब कुछ पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करोगे x की वैल्यू या तो 25 आ रही होगी या 30 आ रही होगी। कोई स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म से करोगे तो भी चल जाएगा। अब यहाँ देखो जैसे ये आ गया, तो इफ़ x की वैल्यू 25 है तो आपको लिखना पड़ेगा इम्प्लाइज टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए थे 25, एंड कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ ईच 30, और यही इफ़ x की वैल्यू 30 है तो टॉयज कितने प्रोड्यूस हुए थे आपके 30, और कॉस्ट ऑफ ईच कितना था आप लोगों का 25। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? अनन्या देख रहा हूँ बेटा, एक रुक जा बेटा, तेरा डी को गलत आया है बेटा, तेरा 11x कैसे आ गया बच्चा वहाँ से? ओए अनन्या सुन, अनन्या सुन, अनन्या सुन बेटा, तेरी इक्वेशन जब ये बनी है तो 5 है ही नहीं यहाँ पे, तो तुमने 5 कैसे कॉमन निकाली पूरे में से? समझिएगा गलती देखो अनन्या। बच्चा मैंने इनको यहाँ ले गया बच्चा, मैं माइनस एक्स वहाँ पे प्लस एक्स कर दिया, प्लस 55x वहाँ पे माइनस 55x कर दिया। समझा गुप्ता? समझ में आ रहा है क्या? भगवान कसम, भगवान कसम। चलिए वही जल्दी कीजिए, जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन करेगा फट से। ऐसा नहीं है बच्चा, मेरे को एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ना पॉजिटिव रखना रहता है। अगर मान ले इसको यहाँ लेके आया होता तो इक्वेशन बनती मेरी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750, वो भी सही है, बट वो माइनस अच्छा नहीं रहता मेरे को एक्स स्क्वायर के साथ में, इसके लिए मैं उसको उधर ले गया तो मैं प्लस बन गया था।
क्या बच्चा? वो बहुत पहले था बच्चा वैसा, और वो हाँ पढ़ाने का नहीं, हमको कई बार कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट करनी पड़ती थी। हाँ सर, आप गरीब उसके बच्चों को पढ़ाने गए थे ना एक बार नहीं, मेरा हर संडे हो जाता हूँ मैं। अभी भी जाते हैं? हाँ, और गरीब बच्चे नहीं है वो, दे आर वेल ऑफ, उनके पास में प्रोविजन नहीं है प्रॉपर एजुकेशन का, गांव के हैं वो लोग, दे आर नॉट पुअर। कुछ कुछ वहाँ पे ऐसे भी है जिनका खुद का फार्म लैंड भी है, जहाँ पे फार्मिंग करते हैं, नॉर्दर्न का अरबपति है, करोड़पति है, लखपति, वैसा नहीं। हाँ, पर वहाँ पे स्कूल्स अच्छी नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे इसलिए पढ़ाने जाते हैं। हाँ, चलो चलो, बागेश्वर करके एक जगह है। चलिए अब गाइस आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, प्लीज़ ध्यान देंगे। आप लोग अब आ जाओगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। गलत बोला, सॉरी, झूठ बोला मैंने, रुको। आप लोग आ जाओगे एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है ना? जैसा क्वेश्चन अभी आप लोगों ने ऊपर किया था 99% क्वेश्चन वैसा ही है। एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लोगे एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है, अपने मन में। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 6 एक बार आपने मन में पढ़ लोगे, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन जैसा आपने अभी किया है। एक बार पढ़ लो, फिर अपन इक्वेशन बनाते साथ में, फिर सॉल्व करना। देखो क्या दिया हुआ है, एक कोई तो नंबर ऑफ पॉटरीज बनती है, कितनी बनी होगी? तो लेट नंबर ऑफ पॉटरीज बी प्रोड्यूस बी एक्स, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट कॉस्ट ऑफ ईच, ए ध्यान दे छापलू, देखो कॉस्ट ऑफ ईच कितना है? 3 मोर देन ट्वाइस, 3 ज़्यादा है 2 गुने से, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट देखो 90 दिया हुआ था, तो ये मल्टीप्लाइड बाय ये इक्वल टू 90, खत्म। समझा आतिफ? आतिफ मुझसे बात करके जाना एक बार याद से, ठीक है? नहीं डांट नहीं पड़ने वाली, तेरे भाई के लिए रिलेटेड बात करना, तो याद से करना। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, ये डर अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए फट से। नहीं बच्चा, मैंने ईच आर्टिकल को नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक्स माना है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस। 27 नहीं, 27 नहीं होता क्या? अभी तुम लोग बताते पहले 729 का 27 है। हाँ 27। तो सर x in bracket 2x plus 3 तेरे को आता है कर, बट स्प्लिटिंग ऑफ डेल्टा में बहुत मेहनत लगेगी मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लग रहा है देख के, तो उसे मत कर। बट अपने कैमराज ऑन करेंगे जो लोग ऑनलाइन है प्लीज़। तू कहाँ अटक गई बेटा? तू किस चीज़ पर अटक गई है? मेरा एक फ्रैक्शन और नेगेटिव, एक फ्रैक्शन और एक नेगेटिव। नहीं एक 6 आ रहा है और एक -30। तो जो नेगेटिव वाला अगर देखो, यहाँ पे बच्चे लोग मुझे बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू एक तो 6 आ रही है और एक्स की वैल्यू -30/4 या -15/2 आ रही है, तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम रीज़न नहीं भी दोगे चल जाएगा, तो सिर्फ एक्स की वैल्यू 6 रहेगी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पॉटरी प्रोड्यूस 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच पॉटरी इज 2 × 6 + 3 मतलब 15। तुम लोगों का वो कब है मिड टर्म के एग्जाम्स? सितंबर ना? बैंड बजने वाली अपनी बेटा। तुम्हारा 1.25 महीने में अगर है एग्ज़ाम, हमारा 15 सितंबर मिड टर्म्स तुम्हारी? हाँ पहले हमारा थोड़ा एग्जाम है और फिर वापस से स्कूल है 10 दिन, फिर छुट्टी है दिवाली की। वो ठीक है, 15 से तुम्हारा पोर्शन क्या है? सोशल नहीं आया, बट डेट्स नाम नहीं आता। ये एक महीने में
गाइस ओए 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 शांत, ये संडे को मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ने वाली है। भाई तो तुम नहीं बता, तो तुम्हारा पोर्शन नहीं होता बेटा। नहीं तो मेरे को तो नेक्स्ट संडे तो मैं हुई नहीं नागपुर में वैसे भी, और तुम लोग जितना पोस्टपोन करोगे तुम्हारा नुकसान होगा बेटा, ये चीज़ समझो। चलिए गाइस बढ़े आगे। हमको ट्रिग्नोमेट्री तू ट्रैवल एजेंट है मेरा? नहीं, तू मेरी लुगाई है। हाँ नहीं, मेरी लुगाई है तू। हाँ जरा बता के जाऊँ, घूमने जा रहा, तेरा क्या जा रहा? हाँ चलिए गाइस बेटा जल्दी करो प्लीज़। अब गाइस हम लोग ना थोड़े फुद्दू वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, याद ध्यान दो। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 का सेकंड सब पार्ट। क्या ये देखिए अभी बच्चा लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306 है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक वाला। तो अगर लेट द नंबर्स भी क्या हो जाएगा मेरा? एक x है तो दूसरा हो जाएगा x+1, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला है, उनका प्रोडक्ट 306 बोला गया है, तो क्या हो जाएगा? x इंटू x+1 इक्वल्स टू 306। खत्म, गेम ओवर। फटफट सॉल्व करो इसको। सॉल्व करना है ना बेटा, बस कहाँ हुआ? एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 सेकंड सब पार्ट। तुमको क्वाड्रेटिक नहीं आ रहा है क्या रे? और क्या नहीं आ रहा जो अपन पढ़ चुके हैं? कोऑर्डिनेट आ रहा है? तुम्हारा पीरियोडिक 2 है कि क्या है? तुमको लीनियर इक्वेशन ही नहीं आ रहा क्या? 22 तारीख कौन सी वाली 22 तारीख? अच्छा तुम्हारे पीरियोडिक के मैथ्स की प्रिपरेशन पूरी हो गई है ना? कोऑर्डिनेट और लीनियर, हाँ ठीक है। साइंस में क्या क्या आएगा? हाँ वो हो गया है। मेटल्स और नॉन मेटल्स आएगा मेरे हिसाब से। हाँ तक क्या? हाँ वो है ना, एक्सट्रैक्शन के जितना पढ़ा है उतना आएगा ना। हाँ फाइन ठीक है, ध्यान दो प्लीज। गाइस थोड़ा क्विकली करो यार। और उनको 8 चैप्टर देखना तो कुछ सिखाया तो सही बेटा मैंने। 5 आएगा और देख 2 5 की जगह पे आ जाएगा 5, और 1 2 है तो 3 इंटू 4 तो छोटा 3 हो गया, तो 1 2 2 5 का अंडर 35 हो गया। वन टू का क्या आपने बोला? 1 2 का क्या बोला मैंने, समझा नहीं। 1 टू 5 में 25 का 5 हो गया, और 1 2 में तेरे को देखना रहेगा दो कौन से आजू बाजू है नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है। तो 2 3 नहीं 3 4 था, हाँ 3 4 का 12 होता है, तो उसमें छोटा वाला ले लेना। शांति रखो। तुमको एपी आ रहा है नहीं आ रहा है? चलिए ओए बढ़े आगे। क्या ये एक्स की वैल्यूज 17 और दूसरी नेगेटिव वाली -18 आ रही होगी कुछ। तेरे को लिख के रिजेक्ट करना पड़ेगा तेरे को बेटा। 35। सर हाँ बेटा ये वाले क्वेश्चन में इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे ना? करेंगे बेटा, अभी बताता हूँ मैं, रुक जा। सर एक के 17 और एक के -18 करेक्ट। एक बार देख लो, अब देखो x की वैल्यू 17 एंड -18 आ रही है। यहाँ पे अगर x की वैल्यू 17 हो गई तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 18। अगर -18 हो गई तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? -17। पर उसने क्लियरली कहा है पॉजिटिव इंटीजर, तुमको ये रिजेक्ट करना पड़ेगा, लिख देना नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज अपने नंबर्स क्या क्या हो गए हैं? 17 एंड उसके बाद वाला 17 + 1 यानी 18। खत्म। संजय जी क्या हुआ है? पक्का? क्या करके दिखाओ बच्चा?
ये वाला एक बार मैक्सिमम करेक्ट। सॉल्व करके देखोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ तो सर वो करके दिखाना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 की क्या है। नहीं, वो डायरेक्ट लिख देना। -18 वाला यस, तो देखो लिखना पड़ेगा बेटा उसको। हाउ, मिल जाएगा। ठीक है। चलिए गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार आप लोग फट से। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4, फुद्दू सा क्वेश्चन है अभी। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। मतलब अगर एक इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर x प्लस 1 हो जाएगा। इनका सम नहीं, इनके स्क्वायर्स का सम 365 दिया गया है मुझे। संजय जी क्या हुआ है, फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा है। देख, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, एक x है बच्चा, एक x प्लस 1 है। इनके स्क्वायर्स का सम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम देखो 365 बोला गया। अच्छा ठीक है गाइस, क्विकली करेंगे प्लीज यार। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी x एंड x प्लस 1 बस। वैसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें भी जो नेगेटिव आएगा आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्या अच्छा, कुछ नहीं था, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होता है, गुप्ता ध्यान दे। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर याद है, ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी, तो वही लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर 365। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले काट दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। ठीक है गाइस, भी खुद से कीजिएगा ये फटाफट। बेटा 2 कॉमन निकले काट दिया तो अच्छा तुमने। अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो उसको रिजेक्ट कर दीजिएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको क्लियरली बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स है वो। तो आंसर 13 है ना। अगर एक्स की 13 है और एक -14 है तो -14 को रिजेक्ट कर देना और फिर बोल देना हैंस द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 13 प्लस 1 यानी 14। बेटा ये पूरा 2 था, यहाँ से 2 कॉमन निकाला मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 0 के नीचे 2 भेज दिया मैंने। बेटा यहाँ से ना बेटा डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, यहाँ से पूरा 2 कॉमन निकाल रहा हूँ ना बच्चा मैं। ठीक है हाँ, तो नॉर्मल से करे पर उसमें थोड़ा लंबा पड़ जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है यार। इक्वेशन क्या बनी थी रोकड़े, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 नहीं माइनस 364 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन निकाल इसमें से, तो x स्क्वायर प्लस x, इसको 2 से डिवाइड करते हो 182 बचेगा ना बच्चा। गाइस जिसका वो वाला हो गया है वो लोग एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 84 का ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा फास्ट कीजिए बेटा। एग्जाम्पल 11 बेटा। बेटा अपन लोगों का मोस्टली 99% चांसेस है भाई मंडे चैप्टर खत्म हो जाएगा। संडे को मैं क्लास लूँगा तो मंडे को क्लास चैप्टर खत्म होने के चांसेस बहुत आए हैं। हाँ तो -14 रिजेक्ट हो जाएगा। दिया भैया, अगर हो गया तो एग्जाम्पल 11 ट्राई करो, आजू बाजू बातें मत करो। चीटिंग है।
कर लो कैलकुलेटर यूज़ कर लो, एग्जाम में लेके जाना बस याद से। फिर गाइस कोई है बच्चा जिसका पिछला वाला आंसर नहीं आया तो प्लीज़ बोलिए मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 था सपोज, करेक्ट? माइनस 18 रिजेक्ट हो जाएगा, तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर में 17 और 17 प्लस 1 यानी 18, ठीक है गाइस। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक बार प्लीज़, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 11, बेटा कोई भी एक ऑड नंबर बोल फातिमा, कोई भी एक ऑड नंबर बोल। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हुआ, क्या ऐड की तूने? 2। तो अगर एक ऑड नंबर x है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है बच्चे लोग हमारी। क्या है बच्चा है, ये देखिए कि अगर दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, ऑड इंटीजर, तो एक x दूसरा x प्लस 2, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इज 290। समझे चीज़ क्या हुई है? पक्का सॉल्व करो फटाफट। 26 लग रहा है सुन के, तो नहीं 24 लग रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कैलकुलेटर मत यूज़ करो बेटा। देखो अगर आपको अंडर रूट निकालने नहीं आते हैं ना तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। 11 एंड 13 हो जाएगा, माइनस 13 रिजेक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 11 और x प्लस 2 की वैल्यू 13 हो जाएगी। इससे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कई बार ज़्यादा फायदा देता है यहाँ पे सेस में। मैं ये नहीं बोलूँ कि स्प्लिटिंग से ही करो, मैं जस्ट तुमको बता रहा हूँ। वन 47 नहीं हो सकता है। 22 है। नहीं बचा 22 तो वैसे ही नहीं हो सकता है। अपॉन 2 भी है ना, 2a, तो सिर्फ a लेके चल रही है क्या? 11 और माइनस 13 आ रहा होगा, माइनस 13 रिजेक्ट हो जाएगा बेटा उसमें से, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीजर क्लियरली कहा था। सर इससे भी कॉमन निकालो। हाउ 24, तो 2 कॉमन निकालो कि 4 निकालो? हाँ चलो 2 निकला, 2 निकल, 4 निकाल, 4 निकल, थोड़ी बार देख क्या करें। नहीं 2, हाँ 286 है, हाँ 420 वो 2x स्क्वायर है ना। गाइस प्लीज शांत, गाइस शांत। बेटा दूसरा बैंक लाओ तो 186 हम लाओ। चलो गाइस आगे बढ़े क्या? जिनका हो गया है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे लोग फट से। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3।
4.2 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक बार ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है दो नंबर का सम 27 है, ठीक है। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, बचा कुचा, और उसका प्रोडक्ट 182 दिया हुआ है, किस्सा ही खत्म। अब देखो यहाँ पे उसने कहीं पे पॉजिटिव नंबर्स है या नेगेटिव नंबर्स है कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अब नॉर्मल नेगेटिव भी आएगा तो रिजेक्ट मत कर देना, ठीक है। करो फट से स्टार्ट इसको। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। गाइस सुनो, 8:30 का रहेगा का क्लास, 8:30 का रहेगा। 9 बोला था ना तुम लोगों को, बेटा वो 8:30 का रहेगा। एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग। अपने पास में मान लो 2 स्कूल्स को भी अपन कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से नियरली बच्चे सबका हो जाएगा। अपने कौन से चैप्टर्स बचे हुए हैं होने के, AP, ट्रिग्नोमेट्री, एरियाज ऑफ सर्कल, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। और ये करना इम्पॉसिबल है अगर मैं एक्सटेंड नहीं करूँगा सेशंस तो, और नहीं तो फिर अगर आप लोगों का नहीं चल रहा है तो फिर मेरे को क्या होगा, ये बता दिया हाँ ठीक है, इक्वेशन बनाओ, बचाओ घर पे सॉल्व करने का नाम पे मेरे को बढ़ाना पड़ेगा चीज़ें, जो मैं जेन्युइनली नहीं चाहता हूँ। 8:30 शार्प विल बी स्टार्टिंग टुमारो, फाइन। क्या बेटा 10? हाँ वो ठीक है, तू जब निकलना है तो निकल जाना बीच में से। गाइस प्लीज़ वो जल्दी सॉल्व कीजिए। तो हाँ बेटा, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चलेगा। हाँ बेटा देखो, अब यहाँ पे अगर आप ऐसा करते x प्लस वाई की वैल्यू 27, x इंटू वाई की वैल्यू 182, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल रहे हो, चल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आता था। बट कोशिश करके 1 वेरिएबल बन रहा है तो 1 वेरिएबल बनाओ। क्या वैल्यू आ रही है x की बेटा? 14 और 14 आ रही है। 7 देख तेरे 2 नंबर था, सम 27 था, तो अगर एक नंबर x है तो बचा कुचा दूसरा नंबर रहेगा 27 माइनस x, और उन दोनों का प्रोडक्ट तेरे को दिया था 182 है। गाइस देखो आपके नंबर्स आ रहे होंगे 14 एंड 13, फिर आप लिखोगे अगर x 14 है तो दूसरा नंबर तुम्हारा 27 माइनस 14 मतलब 13 हो रहा है, और अगर x 13 है तो दूसरा नंबर 27 माइनस 13 मतलब 14 हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे दोनों नंबर्स 13 एंड 14 ही बन रहे हैं। माइनस आ ही नहीं सकती है, माइनस आ ही नहीं सकती है, नो रियल रूट से जाते थे। गाइस हो गया क्या? कुछ भी ठीक है वल्ला, ओके भेजना, ओके ओके भेजना उनको। किसके लिए? अच्छा हाँ सुनो बेटा, अगर आपकी कल स्कूल है तो क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया 8:28 AM करते, ठीक है ना। कल क्लास 8:30 की है, कल क्लास 8:30 की है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तुम में से कोई जाने ही नहीं वाला है स्कूल। अब वो ठीक है, तुम में से कोई स्कूल जाने ही नहीं वाला है, जाना फिर रिकॉर्डिंग देखना। चलो गाइस होगी वो, क्योंकि वैसे कन्फ्यूजन जाता है कल है राखी या परसों है राखी वाला,
कल मेरी ट्यूशन 8:30 बजे की है सुबह की, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। और सेंटर पॉइंट को बोलना अभी तो तुमने पानी भर जाएगा, ड्रेनेज वगैरह से खराब हो जाएगा, छुट्टी दे, एक और दिन दे दो, क्या तो फर्क पड़ रहा। चलो ओए 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 शांत, गाइस प्लीज शांत। बेटा अब आप लोग आएंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, मैं मुझे एनलार्ज कर रहा हूं। गाइस प्लीज ये क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। अब देखो, अब क्या यहां से देख के तुम लोग फट से एक वेरिएबल में कर पा रहे हो क्या? मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं पहले क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। आगे क्या दिया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये स्मॉलर नंबर समझ लो, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं बोला है उसने, ठीक है ना। तो मेरे को पहले क्या लिखना पड़ेगा, लेट लार्जर नंबर बी एक्स, लेट लार्जर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई। तो पहला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है 180। फिर क्या बोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, ठीक है। अब सेकेंड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180 माइनस 180 इक्वल्स टू 0। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग स्प्लिटिंग से बहुत ईजीली हो रहा है ये, ठीक है ना। इतना भी ईजीली नहीं हो रहा यार। 18, हाँ, x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू या तो 18 होगी या फिर x की वैल्यू माइनस 10 होगी। एक बार देख लो, एक बार देख लो, यहां तक के आसान पार्ट है, ठीक है। अब बेटा मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा इफ क्या बोलते हैं x इज इक्वल टू 18 इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा बेटा मेरा 144। इम्प्लाइज y की वैल्यू या तो 12 या फिर माइनस 12। याद करो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू 3 या फिर -3। तो आप लोग लिखोगे इम्प्लाइज नंबर्स कैन बी 18 एंड 12 और 18 एंड -12। फिर इसके बाद में इफ x इक्वल टू -10 इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -80, नॉट पॉसिबल। y का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव कैसे हो सकता है यार, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब ये देखो तुम लोगों को ये इक्वेशन बनाना समझा, मेरे को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से क्या हो गया, तूने ध्यान नहीं दिया जब मैं पढ़ा रहा था, देखो इसलिए अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। ये देखो ये इक्वेशन बन के खुला, ये तुम लोगों ने स्प्लिटिंग से किया, ये तुम्हारे आंसर्स है। अगर x की वैल्यू 18 है तो y स्क्वायर की वैल्यू 144 हुई, तो y की दो वैल्यूज आ रही है। तो आपने लिख दिया या तो ये एंड ये हो गया या फिर ये एंड ये हो गया, ये हो गया बच्चा लोग। अब अगर x की वैल्यू -10 है तो y स्क्वायर की वैल्यू -80 है, जो कि पॉसिबल नहीं, तो वहीं पे खत्म कर देना। समझाए क्या हुआ है, फट से करो बेटा। कल के इसमें ना अपन लोग डिफिकल्ट वाले उठाएंगे, एज वाले फुद्दू से, एज वाले और स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले उठाएंगे। इसमें भी एज है, एज भी बहुत सिंपल है, स्पीड डिस्टेंस टाइम रादर मेरे को इसमें और सिंपलर लगता है जो वहां पे था। लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। देख तूने लार्जर नंबर को x मानी है, स्मॉलर नंबर को y मानी है सारा। क्या दिया हुआ है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस कुछ तो भी 180 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180 हो गया। फिर छोटे वाले का स्क्वायर 8 टाइम्स लार्जर नंबर है, खत्म। सब्स्टिट्यूट का आंसर आ जाएगा बेटा इसमें 8x सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। क्या 8x द होल स्क्वायर, नहीं, उसका स्क्वायर थोड़ी दिया हुआ है, बट दूसरा नंबर 8x है, कैसे the square of the smaller number is 8 times। तो √8x हो जाएगा ना बेटा, उसने मत कर, हरकत है मत कर, जनरली बोलो मत कर। हाँ किसी ने कुछ बोला था, हाँ मेरे को नहीं आता है बच्चा, एक वेरिएबल से होगा पॉसिबल मे बी, एंड एक नंबर x माना तो दूसरा नंबर इज 8 टाइम्स, क्या होगा, एक है क्या
लेट द लार्जर नंबर भी मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो स्मॉलर नंबर तेरा 8 टाइम्स लार्जर नंबर का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 8x हो जाता था, वो रूल आता था बेटा, इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया वैसा। हाँ बेटा, वो आपने y square equals to 8x लिखा है, अभी माइनस का माइनस नहीं है। बेटा मैंने माइनस नहीं बच्चा, ये वाई स्क्वायर की जगह पे वो 8x यहाँ पे लिख दिया फिर मैंने। नहीं वो नहीं, सेकंड। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज यानी इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा तो उसको डिलीट करो, फर्स्ट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, मुझे लगा आपने नहीं नहीं नहीं, गाइस प्लीज कंप्लीट करो फट से क्वेश्चन वाले को। कल ओनली मैथमेटिक्स है क्या बच्चा? बेटा वो 18 इंटू मैंने ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, 18 इंटू 8 वाई स्क्वायर की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू वो है तो, ठीक है। एट थर्टी एंड सीरियसली स्पीकिंग, अगर स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है या तुम ध्यान नहीं देते हो श्रेया, अगर और स्कूल है, स्किप कर लेना कल का, क्योंकि कल एक्चुअल में इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाले बच्चा। क्यों? तेरा भी असेंबली रहेगा हाउस का? हाउस कैप्टन है सर, हाउस कैप्टन है ना। क्या वेले हो दोनों पे? चलिए गाइस बड़े आगे। हाँ अब देखो मैं तुमको एक बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना, महा फुद्दू क्वेश्चन है वो। ए तुमने कंप्लीट किया ना रे सबने? कोई है जिसका बचा तो बोलो बे। अरे अरे अब गाइस इसका अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत फुद्दू। क्या दिया हुआ है? द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस दैन इट्स बेस। देखो एक राइट ट्राइंगल बोल रहा है वो, ठीक है। ऑल्टीट्यूड मतलब ये मान लो, बेस मतलब ये मान लो, तो अगर ये x है तो ये उसका x माइनस 7 हो जाएगा, एंड हाइपोटेन्यूज है 13। क्या करोगे आगे? पाइथागोरस थ्योरम सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है बच्चा लोग? ये कुछ गलती किया है मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 स्प्लिटिंग से, तो x की वैल्यू या तो 12 या तो -5, बट -5 पॉसिबल नहीं है, साइड के नॉट भी नेगेटिव, तो ये नॉट पॉसिबल करके लिखोगे। हाँ हाँ अब देखो तो फिर आप क्या लोगे? हेंस बेस इज 12 एंड ऑल्टीट्यूड इज 5, पर क्या सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, ठीक है। करिए फट से वाला। हाँ बेटा दिस इज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट करेगा बेटा। फ्राइडे को स्कूलों की छुट्टी नहीं है ना कुछ भी ऐसी? गुड। सैटरडे को स्कूल है, सेकंड सैटरडे और फोर्थ। हाँ वो ठीक है, वो छोड़ो, सैटरडे को मैं नहीं ले रहा हूँ क्लास। सर सैटरडे को स्कूल है।
तुम्हारा संडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा, संडे को चैप्टर खत्म हो गया, होपफुली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। नहीं, संडे को क्लास है। हाँ थोड़ा लेटर पार्ट में रहेगी शायद 10 के आसपास में, कि मैं एनजीओ से निकलूंगा ही कुछ 9 के बाद में, और 45 मिनट्स तो लगता ही है उसमें।